ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 17 और 18। 17 में पढ़ लेता हूँ, 18 साथ में पढ़ेंगे। इति सम राजा अवसाध्याय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उंडमुख दक्षिण कुले आस्ते समुद्र पत्न्यः स्वसुतनयस्तभारः। पूर्ण आत्मा संयम से महाराज परीक्षित पूर्व अभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र की पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ गया हो। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तरा अभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। श्लोक संख्या 18। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूनेः मुद्दा मुहु दुन्दुभयः च नेदुः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायो उपविष्टे दिवि देव संगः प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूने मुद्दा मुहु दुन्दुभयस्य नेदुः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायो उपविष्टे दिवि देव संगः प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूने मुद्दा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदुः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूने मुद्दा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदुः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूने मुद्दा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदुः। माता है। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो वकीरन प्रसूने मुद्दा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदुः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा एवं इस प्रकार च तथा तस्मिन् उसमें नरदेव देवे राजा में प्राय उपविष्टे आमरण उपवास में लगा देवी आकाश में देव देवता
संगा सब के सब प्रशस्य कार्य की प्रशंसा करके भूमो पृथ्वी पर वकीरन बरसाया प्रसूने फूलों से मुद्दा प्रसन्न होकर मुहु निरंतर दुंदुभयः देवी ढोल च भी नेदु बजाए। अनुवाद, इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्गृहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपास की खबर आकाश के उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त को वे पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं। और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यंत हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदिदेविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता और पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला रहती है। अदृश्य। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। आज का विषय है देवताओं और ऋषियों का महाराज परीक्षित के निर्णय की प्रशंसा। श्लोक संख्या 17 से 21 तक। इन 4 श्लोकों में 17, 18, 19, 20 और 21 5 श्लोक में, इस 5 श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से महाराज परीक्षित के निर्णय को प्रशंसित किया, उसका बखान किया, उनका गुणगान किया देवताओं और किसने? ऋषियों ने। देवता यहाँ पर शब्द लिखा है संगा। संगा शब्द में कहा सबके सब मतलब 33 करोड़। एक भी देवता परीक्षित महाराज के निर्णय से असहमत नहीं था। ऐसे होता है संसद में विरोध पार्टी, कोई विरोध पार्टी नहीं थी। कोई केजरीवाल नहीं, कोई आप नहीं, कोई कुछ नहीं थे। सबके सब 33 करोड़ देवता एक साथ में मिलकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये भी आज का। तो देवताओं और ऋषियों द्वारा महाराज परीक्षित के निर्णय की प्रशंसा। तो महाराज परीक्षित का निर्णय का क्या था? श्लोक संख्या 16 में बताया है। क्या बताया? श्लोक संख्या 16। उसको समझेंगे हम लोग ऐसे। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय, जो परीक्षित महाराज अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ये विषय चल रहा है। खास करके अंतिम यात्रा की तैयारी। किसकी तैयारी? सबको अंतिम यात्रा तो करनी है। ये शमशान में जो गाड़ी आती है उसके लिए अंतिम यात्रा, वो अंतिम यात्रा नहीं है। आपको पता है शमशान की जो अंतिम धाम, अंतिम यात्रा ऐसे लिखते हैं ना, वो क्यों अंतिम यात्रा नहीं है? वो क्यों अंतिम? वो अंतिम यात्रा नहीं है, वो अंतिम धाम ही नहीं है। शरीर, इस शरीर का अंतिम यात्रा है। अगले शरीर में दूसरे शरीर की अंतिम यात्रा, अगले शरीर में तीसरे शरीर की यात्रा,
वो यात्रा तो चलती रहेगी आत्मा की, लेकिन परीक्षित महाराज की यात्रा मतलब फाइनल और अंतिम यात्रा थी। उसको महाप्रस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, महाभारत के अंदर एक वो है, क्या बोले, अध्याय महाभारत का, महाप्रस्थान पांडवों का, तो वो महाप्रस्थान है। तो इस अध्याय में महाप्रस्थान की तैयारी हो रही है। ऐसे सामान्य लोग ये जो महाप्रस्थान के विषय को लोग अशुभ मानते हैं, या लोग क्या मृत्यु की बात करें, मृत्यु तो अशुभ है। लेकिन जो भक्त लोग हैं जो महाप्रस्थान कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा शुभ है। यहाँ बताया, आगे समझेंगे, बहुत बड़ा शुभ है। इसको समझना पड़ेगा कैसे शुभ है। ये ऐसे सुनना चाहते भक्त लोग ऐसे, जिन भक्तों को इस जीवन में प्रॉपर मतलब प्रमाणिक प्रशिक्षण मिला है और जिन्होंने अच्छी खासी कृष्ण भक्ति का अभ्यास किया जीवन में, वो भौतिक जगत में कैसी भी परिस्थितियों में रहते हुए अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेता है। आप मेरा पॉइंट समझे? भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसको प्रशिक्षण अच्छा मिला है और अब अच्छा खासा कृष्ण भक्ति का अभ्यास किया है, वो जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेता है। एक एग्जाम्पल, पितामह भीष्म। बौद्धिक दृष्टिकोण से पितामह भीष्म बहुत उलझे हुए थे। क्या थे? राज परिवार और राजनीति, एक योद्धा के रूप में उनकी जवाबदारियाँ, कुरुवंश के वयोवर थे, उनकी जवाबदारियाँ सब थे। लेकिन समय आया तो उन्होंने माइंड को विड्रॉ कर लिया, खींच लिया। लिखा है भागवत में, अब मैं समस्त विषयों से मेरे मन को खींचते हुए वासुदेव कृष्ण के अंदर लगाता हूं, ऐसा बोलते हैं पितामह भीष्म। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, पितामह भीष्म कुरुवंश के वयोवर थे, एक योद्धा थे, एक कुल मुखिया थे, बहुत सारे गुण बताए और इसलिए बहुत उनकी जवाबदारी थी, इसलिए उनका मन अलग अलग विषयों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। अब वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने बोला दो चीज चाहिए। क्या? एक प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग, और दूसरा है क्या, अभ्यास, जीवन भर का अभ्यास। तो हम लगता है कि अब मृत्यु की तैयारी, ओके, सबसे मन हटा लो, फोकस। प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे। पांडव भी ऐसे, पितामह भीष्म जैसे, राज परिवार, बहुत सारी जवाबदारी, युद्ध इत्यादि। और जब कृष्ण चले गए और वापस आए, अर्जुन संदेशा दे दिया, तुरंत मन को विड्रॉ कर लिया और भगवान में लगा दिया। विदुर जी भगवत धाम नहीं गए, वो भगवान के, पांडव नित्य पार्षद हैं, वो भौतिक जगत के पार्षद हैं, तो उनको भौतिक जगत में अपनी सेवा संभालनी थी, जीवों को सुधारने की, तो वहाँ चले गए। इसलिए ऐसे तुकाराम महाराज रिसेंटली में मतलब भगवत धाम, ऐसे कई महान भक्त हुए हैं जो सांसारिक कार्य में भौतिक दृष्टिकोण से क्या थे, बहुत व्यस्त थे। लेकिन जब लगा कि अब समय आ गया है, प्रस्थान करना है, तुरंत मन को विड्रॉ कर लिया और सीधा कृष्ण में फोकस कर दिया। तो ये अभ्यास करने से और प्रशिक्षण से होगा, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब संसारी कार्यों में जवाबदारी के अंदर लिपटे हुए हैं, पूर्ण मन हमारा कृष्ण में नहीं है। इसलिए हमको ये प्रशिक्षण और अभ्यास, ये दो का प्रैक्टिस होगा, तो हम भी जीवन के अंतिम समय में अपने मन को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसे खटवांग महाराज का उदाहरण, वो तो स्वर्ग में लड़ने गए और पूछा देवराज इंद्र को, मिला समय कितना बाकी बचा है, बोले 24 सेकंड। बोले देवताओं की 24 सेकंड थी या 24 क्षण जो भी है। तुरंत सभी विषयों से अपने मन को विड्रॉ कर लिया और सीधा फोकस कृष्ण किया, भगवत धाम किया। प्रभुपाद जी, परीक्षित महाराज को ऐसा संशय था कि 7 दिन में मैं भगवत कथा सुनकर भगवत धाम जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, तो उसको आश्वासन देने के लिए उन्होंने खटवांग महाराज का उदाहरण दिया दूसरे स्कंद में, शुरुआत में, ताकि वो आश्वासन बने रहे। ऐसे हम देखते हैं, हालांकि परीक्षित महाराज का जो दिव्य गुण है, हम एक देख सकते हैं कि हालांकि ब्राह्मण वर्ग ने उनके साथ काफ़ी कष्टपूर्ण व्यवहार किए थे। ब्राह्मण वर्ग ने जन्मते समय भी और लास्ट में भी। जन्मते समय कौन था? अश्वत्थामा। लास्ट में कौन था? श्रृंगी ऋषि, दोनों ने। लेकिन परीक्षित महाराज ने कभी भी ब्राह्मणों से ईर्षा नहीं किया, कभी नहीं सोचा ये सब ब्राह्मण ऐसा ही है, जन्म से लेकर परेशान कर रहे हैं मुझे मृत्यु तक, सोचा भी नहीं। तो कई बार होता है, कई बार भक्त अटपटा व्यवहार कर सकता है, वैष्णव एकल दोकल ऐसे,
कई बार परिस्थिति ऐसी हुई इसलिए व्यवहार कर सकता है, कई बार अनंत के कारण इसका नाम सोचे इस बता आवाज़ से आलो को आउज व्यवहार कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति महाराज ने देखा कि ऐसे नहीं है, एकल दोकल हो सकते हैं। ईर्षा नहीं किया ब्राह्मणों से, ये सब ब्राह्मण है, अभी जो बैठे हैं सराउंडिंग बड़े बड़े ऋषि सब ब्राह्मण, ईर्षा नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण गुण है एक्चुअली ऐसे। तो हम सुन रहे थे कि श्लोक संख्या 16 के अंदर परीक्षित महाराज ने एक निर्णय लिया कि मैं भगवान अनंत की कथाओं को सुनना चाहता हूँ और सुनते सुनते मेरे शरीर को त्यागना चाहता हूँ। उसके बाद श्लोक संख्या 17 आता है, इति सम राजा अध्यक्यातुक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उन्मुखो दक्षिण कुल आस्थे। पूर्ण आत्मा संयम से महाराज परीक्षित पूर्व अभिमुख, उसके बाद ये ऋषियों को बोलने के बाद पूर्व अभिमुख होकर कुश के आश्रम पर बैठ गए गंगा के किनारे पर। इस श्लोक में 2 और गुण बताए हैं परीक्षित महाराज के। एक धीर शब्द का प्रयोग किया, धीर मीन्स वो विचलित नहीं थे। जब हमको मैंने कई सारे देखे भक्तों को भी, जब उसको पता लगता है कैंसर है तो फिर डगमगा जाते हैं। एक भक्त थे, मतलब वाइफ थी एक भक्त की, तो उसको पता लगा कि उसका ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसे ओढ़ के बैठ गई, रूम में तो बाहर ही नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चली गई। ठीक हो गया उनको, वो बचा लिया गया ऑपरेशन करके बॉम्बे ऐसे, लेकिन वो डिप्रेशन में आ गए। तो मतलब इसका मतलब है कि हमारा श्रवण कच्चा है, हमारा श्रवण कच्चा है। अगर हम मृत्यु से डरते हैं तो हमारी भक्ति कच्ची है। श्रीधर महाराज, श्रीधर स्वामी, मतलब आप लोग नहीं जानते थे, बहुत अच्छे सन्यासी थे, प्रभुपाद शिष्य। उनको कैंसर हुआ था, उन्होंने लेक्चर दिया, कैंसर एक वरदान भक्त के लिए। क्यों? वो डेडलाइन देता है, डेडलाइन देता है कि मुझे 15 दिन है, साल है, 2 साल है, 5 साल के अंदर पूरी तैयारी कर देनी है। ये तो बहुत बड़ा वरदान है भक्तों के लिए, सबसे बड़ा वरदान। जिसको कैंसर हो उसने लेक्चर दिया है, वरदान है ऐसे। ज़्यादातर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, ज़्यादातर, क्योंकि हम कनिष्ठ स्तर पर हैं। कौन से स्तर पर है? हाँ, इसलिए मृत्यु से डर जाते हैं। वो आगे धीर शब्द का प्रयोग किया, धीर धीर। तो धीर किसको कहते हैं? भगवत गीता में 2 अध्याय के 13वें श्लोक में धीर शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया है। जिनको 4 वस्तु का साक्षात्कार होता है उसको धीर कहते हैं। 4 वस्तु का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान, भगवान ज्ञान। भौतिक जगत का साक्षात्कार, प्रहलाद महाराज का भौतिक साक्षात्कार, दो साक्षात्कार है, बताऊंगा एक श्लोक में। भौतिक जगत का साक्षात्कार और आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार। प्रभुपाद जी बोले जिन भक्तों को 4 वस्तु का ज्ञान होता है वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता है। धीर तत्तर नमु यति, धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है परीक्षित महाराज क्या थे? धीर थे, कंप्लीट गंभीर थे। वो हाँ क्या होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, राज्य का क्या होगा, वो क्या, कोई चिंता नहीं। धीर शब्द का दूसरा क्या किया है शब्द? स्वसूत अन्यस्त भारः, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिंहासन पे बैठने से पहले स्वसूत अन्यस्त भार, स्व मीन्स अपना, सुत मीन्स पुत्र, अपने पुत्र को सब भार सौंप दिया। आधा टेंशन तो वही कम हो गया। हम क्या करते हैं? पूरा भार लेके घूमते हैं। एक बार विद्यानगर मंदिर में राजस्थान परिवार से दादी माँ थी, ऐसे झुकी हुई थी ऐसे, और यहाँ पर चाबी का झुमका, इतना बड़ा झुमका, सब कंट्रोल मेरे हाथ में है। ऐसा होता है वैदिक संस्कृति में, बुजुर्गों के हाथ में कंट्रोल होता है। चाबी दे देनी चाहिए, अब बस चाबी क्या करनी चाहिए? दे देनी चाहिए। 50 हो गया, रिटायर्ड होके निकलो बस। लेकिन बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं। बच्चों को सौंप दो, जो उसके नसीब में होगा करो। हम भार लोग के घूमते, लास्ट मोमेंट तक सब भार अपने ऊपर। यहाँ पर लिखा है वो भार अपने बच्चे को सौंप दिया, अब तेरी जवाबदारी। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। पांडवों ने मेरे के ऊपर भार सौंपा है और मैं तेरे ऊपर सौंपता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम, समय आने पर पांडवों ने सौंप दिया भार, और परीक्षित महाराज ने समय आने पर सौंप दिया, और जनमेजय महाराज ने समय आने पर सौंप दिया। लिखा है आगे, समय आने पर उन्होंने क्या कर दिया? भार सौंप दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समय आने पर हम सबको भार सौंप देना चाहिए, तो हम क्या हो जाएंगे? हल्का। ये चाबी है ना, इसका भार कम होता है, ये भार ज़्यादा होता है। कौन सा भार? मेंटल भार, मानसिक भार ज़्यादा होता है हमारा। तो ये 2 गुण बताए, धीर, धीर तन्मुयति, और वो। आज के श्लोक में कहते हैं, स एव तस्मिन् नर देव देवे पर्याविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो विकीर्ण प्रसूने मुद्दा
मुहुर दुंदुभे सनिधु। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपास करने के लिए बैठ गए कुछ आसन के ऊपर। किस निर्णय के साथ? वासुदेव की कथा सुनते हुए इस शरीर को क्या करूंगा? त्याग करूंगा। स्वर्ग लोक के सारे देवता, संज्ञा में इसका सारे, देव संज्ञा शब्द भगवत गीता के 11वें अध्याय में आता है। विश्व रूप के उसमें देव संज्ञा, सारे देवताओं का समूह है, वो आपकी स्तुति कर रहा है, भयभीत है, वो सब देव संज्ञा शब्द का प्रयोग किया। इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प करना वर्षा करने लगे और देवी नगाड़े बजाने लगे। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। प्रश्न होता है देवताओं को क्या लेना देना? करोड़ों करोड़ों जीव है इस जगत के अंदर, इस भूमंडल के ऊपर। सप्तद्वीप है और सप्तद्वीपों के कितने सारे छोटे छोटे वर्ष हैं, उसमें एक भारतवर्ष है, उसमें 9वें खंड में बैठे हैं हजारों हजारों जीव। क्या लेना देना है? क्यों प्रसन्न होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम समझेंगे ना तो फिलोसॉफिकल हमारा भक्ति के अंदर विश्वास दृढ़ होगा। क्या जरूरी? और एक देवता नहीं भाई, यहां से परीक्षित महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, तू क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? आप लोग क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? एक पॉइंट है। और प्रसन्न होना फीलिंग, और दूसरा नगड़ा बजाना, और तीसरा है उसके ऊपर क्या करना? पुष्पवृष्टि। बहुत बड़ा कार्य। कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, देवता प्रसन्न होते हैं, घर वाले नाराज होते हैं। क्या होते हैं? बेटा इतना अंदर नहीं जाने का, इसको खाली रविवार लेक्चर के लिए, बस जल्दी वापस आ जाना है। कई बार जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? इतना नहीं, एक बार सत्संग में अब बहुत हो गया, मंगलवार सोमवार भी जाता है, मंगलवार भी जाता है, रविवार जाता, इतना अच्छा नहीं है। परिवार वाले प्रसन्न नहीं होते, मित्र प्रसन्न नहीं होते। परम पूज्य गिरिराज महाराज जब प्रभुपाद जी को मिलने आ रहे थे तो उनके मित्रों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन बोला नहीं, लास्ट में एक ही साधु से मिलूंगा, उसके बाद किसी साधु से मैं नहीं मिलूंगा। और वास्तव में किसी से नहीं मिले वो, प्रभुपाद जी के मिलने के बाद खाली एक से ही मिले बस। और वो मित्र बड़े नाराज हुए कि यार हमारा मित्र चला गया जो हमको इंद्रिय तृप्ति कराता था। तो मित्र राजी नहीं होते, मालिक भी राजी नहीं होता है। मैं जहाँ पर था वो मेरे मालिक ने वो बताया, इसको मैं भी भक्ति करता हूँ, रोज़ जाता हूँ मंदिर, घंटी बजाता हूँ, जा सकते ऐसे, जॉइंट नहीं होना है, फुल टाइम ब्रह्मचारी नहीं बनना है। मालिक को तो भी तो अच्छा सेवक चला जाएगा। ये नहीं, मालिक भी खुश नहीं होता, परिवार वाले नहीं होते हैं, मित्र वाले, समाज वाले नहीं होते। हमारे कई बार ब्रह्मचारी जॉइंट होते हैं ना, माँ बाप को समस्या नहीं होती, समाज वाले आते हैं, घसीट के ले जाते हैं। क्या करते हैं? समाज वाले आते हैं, सगे वाले आते हैं, अबे लड़का इसका ब्रह्मचारी बनना है, तुमको क्या पड़ी है? हाँ, नाराज होते हैं। जाना नहीं चाहिए, संसार से निकलना नहीं चाहिए, माया उसको निमित्त बनाती। मैं देखा बहुत सारा समाज वाले, देश वाले भी बोलते हैं ये बेकार के लोग हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज के पास कौन गए थे? वो कौन गए थे उस समय? नेता थे फेमस, क्या नाम? भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए थे कि आपके पास इतने सारे जवान लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस गए थे, इतने सारे जवान लोग हैं, हमको युद्ध करने के लिए दीजिए। भक्ति सिद्धांत बोले मैं भी युद्ध कर रहा हूँ माया के साथ, आप लोग हमारे फौज में ज्वाइंट हो जाइए। कहने का भाव है वो कहते इतने सारे लोग जीवन बर्बाद कर रहे हैं, भारत के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे तो सदियों से लड़ी चलती आ रही है, फिर भी भारत की समस्या वहीं की वहीं है, व्यक्ति की समस्या वहीं की वहीं है, सदियों से लड़ती आती है बात। इतिहास साक्षी है, यहाँ से महाभारत से, उससे पहले भी कई युद्ध हुए थे, जो भी है। तो कोई प्रसन्न नहीं होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। हम कई बार गलत समझ करते हैं कि हम देवता की पूजा छोड़ कृष्ण पास आएंगे तो कृष्ण देवता नाराज हो जाएंगे। ये शास्त्र प्रमाण नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न नहीं होते, फूल बरसाते हैं। आप बोले मैं तो कृष्ण भक्ति में देवता को छोड़ के आया, फूल बरसाया नहीं। हमारी भक्ति ऐसी नहीं है ना, जब ऐसी भक्ति होगी परिचित मारे तो बहुत बरसाएंगे। हाँ, वो भक्ति चाहिए, हमारी छिछली भक्ति है, इसलिए तो प्रसन्न होंगे। कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि अगर हमने उनकी पूजा को छोड़कर भगवान की पूजा किया और नाराज हुए। एक प्रसंग है खाली, क्या? देवराज इंद्र का, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, इसलिए है। कोई रेगुलर बेस पर ऐसे नहीं होता है, रेगुलर देवता ऐसा नियमित कार्यक्रम नहीं है कि जो कृष्ण के पास जाएगा उसको मारो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो एक प्रसंग है जिसके बहुत सारे कारण हैं, और फिर देवता उसको उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शास्त्र प्रमाण है, जो भगवत धाम जाते हैं देवता उन पर प्रसन्न होते हैं, ये हमें समझना चाहिए।
तो देवता क्यों प्रसन्न होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली से देवता इसलिए प्रसन्न हुए थे परीक्षित महाराज के, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण थे कि परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे। क्या थे ये? भक्त की महानता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जब भगवान का भक्त भगवत धाम जाता है तो देवता हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? क्या लेना देना है? क्योंकि वो विष्णु के भक्त हैं और देवताओं को विष्णु की भक्त की वैल्यू पता है, उसकी महानता पता है। हमको नहीं पता है। एक बार एक व्यक्ति को पता लगा, अरे बाप रे, विष्णु के भक्तों की इतनी महानता। वो किसको पता लगी? दुर्वासा मुनि को। किसको? दुर्वासा मुनि को विष्णु की महानता पता लगी। कब पता लगी खबर है? वो गए और जब भगवान ने भी हाथ खड़ा कर दिया, अहम भक्तो पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, ये विष्णु सर्वशक्तिमान, इस जगत के सृष्टा, समस्त देवताओं के अधिपति, 33 करोड़ देवता असुरों के अधिपति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, वो बोले मैं इस पे नहीं कर सकता हूं, तो कौन कर सकता है? फिर वापस आए, उनके चरण कमल पकड़े और जब अम्बरीश महाराज ने ऐसा हाथ किया सुदर्शन चक्र को छोड़ दो, तब सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद शांत हुआ और उनकी जो पीड़ा कम हुई, अब शांति हुई। और उसके बाद एक श्लोक बोले, वो श्वास लेने वाले क्या बोले? दुर्वाच उवाच अहो अनंत दासानां महतम दष्ट मध्य में कृतांग सो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। कितना महत्वपूर्ण श्लोक बोले। अहो, धन्य है अनंत दासानाम, अनंत के जो दास है, महतम दष्ट मध्य में, आज मुझे उसका महत्व पता लगा है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, इसलिए विष्णु भक्तों की महानता पता नहीं है। आज दुर्वासा मुनि कितना बड़ा योगी है, इस शरीर के साथ साक्षात विष्णु से भेंट करके आया। हमको तो सपने में भी नहीं आते। क्या याद है? सपने में भी नहीं आते। मेरा एक ये लाइट का थंबा निकालने के लिए बिजली मंत्री के साथ हम कुछ मतलब सोच रहे हैं, प्लानिंग करने के, एक भक्त साथ डिस्कस करा था। तो कल रात को सपना आया, तो सीधे यहाँ ऑफिस में आ गए और मैं उस भक्त को फ़ोन कर रहा हूँ जो बीच में, अरे तुम आया नहीं, ये बिजली मंत्री यहाँ आ गए। भगवान का सपना नहीं आता है, ऐसा सपना आता है। अरे भगवान, ऐसा था। तो कहने का मतलब ये है कि साक्षात भेंट किया, बात किया विष्णु से। विष्णु का दर्शन और साक्षात भेंट करना कोई सामान्य चीज नहीं है। इतने बड़ा व्यक्ति बोला, ओ हो अम्बरीश महाराज बोला, अहो अनंत दासाना महतम दष्ट मध्यम में कृतांग सोपी यद राजन मंगलानी समीपे। मैं आपको इतना हित किया, फिर भी आपने मेरी मंगल कामना किया। मंगल कामना मतलब सुदर्शन चक्र को बोला छोड़ दो। ओहो, ऐसा तो व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा है। ऐसे इनका हुआ, उनको महत्व पता लगा विष्णु भक्त का, अनंत के दासों का महत्व पता लगा। तो जब हम शास्त्र पता लगेंगे तो हमारी वैल्यू आकी जाएगी शास्त्रों में। कृष्ण भक्ति की वैल्यू आगे नहीं, बोला हरे कृष्ण करते हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, भगा दे, पता नहीं इधर क्यों गाड़ी करें, कई बार होता है। लेकिन नहीं, भागवतम नित्यम भागवतम सेवना पठन रख दे, ये सब ग्लोरीस है, ये ऐसा नहीं है, भागवत में लिखी है। अनंत दास तो सबसे पहले वो इसलिए प्रसन्न थे देवता कि विष्णु के भक्त है। क्यों? क्योंकि देवता में कोई नास्तिक नहीं है, सभी विष्णु के भक्त हैं, लेकिन सकाम। कुछ शुद्ध भक्त भी है, ऐसा नहीं है पूरे के पूरे, लेकिन मात्रा में सकामता रहती है थोड़ी बहुत। तो उनको पता है विष्णु भगवान की महानता, और उनको पता है विष्णु भगवान के भक्तों की महानता, और उनको पता है भगवत धाम जाना कितना दुर्लभ है। यह आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। विरले ही जीव यहां से निकलते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू है। होती है ना कोई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें से कोई क्या है 10,000 में से एक को पास होगा, और मान लो पास हो जाता है तो ओ हो 10,000 में से एक पास हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल, तो ये 10,000 में नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्ची धतति सिद्धये यतानपि सिद्धानाम कचित अन्मान वेदी तत्। हजारों में से एक मेरे शरण में आता है। ऐसे फिल्टर जो होते हैं ना, उसमें से एक निकलता है, 1001, और ऐसे फिर 1000 इकट्ठे होते हैं और उसमें से एक मेरे पास।
तो मैं सर्वे बताता हूँ इसका कैसे होता है। सर्वा 6 के अंदर 100 लोग आए, ओरियो के अंदर 50 हो गए, एडवांस के अंदर 25 हो गए, फिर धीरे 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 भागवत के अंदर 10 हो गए, 16 माला के अंदर 3 हो गए, और दीक्षा के अंदर 2 हो गए, और भगवत धाम के अंदर 1 ही हो गया। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे फिल्ट्रेशन होता है, हम देखते हैं ऐसे। तो हजारों में से कोई एक, और ऐसे हजारों जब इकट्ठे होते हैं तो एक मेरे को प्राप्त करता है, इसलिए एक निकलता है तो यहाँ से देवता बड़े प्रसन्न, अरे बाप रे बाप, एक निकल रहा है, इतना खुश है। ऐसे ये विरला है ऐसे, इसलिए उनको ये था। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में देवताओं, भगवान का भक्त और भगवान तीनों का अदृश्य संबंध बता रहे हैं। अदृश्य संबंध, अदृश्य संबंध होता है चेतना से। फिजिकल संबंध इतना नहीं था, लेकिन चेतना से था। देवता ये प्रशासक है, और देवता भगवान के भक्त से प्रसन्न रहते हैं। यस, प्रभुपाद लिखा, और भगवान का भक्त देवताओं से प्रसन्न रहता है। और जब ये दोनों आपस में प्रसन्न रहते हैं तो कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान। भगवान देखते हैं, भगवत गीता में बताया, परस्परम, जीवों और देवताओं का एक भगवान ने कनेक्शन किया, यज्ञ सिस्टम, और ये दो आपस में एक दूसरे का कर्तव्य करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये कनेक्शन बताया है इस तरह से। भगवत भक्तों को देवता प्रिय होते हैं, देवताओं को भगवत भक्त प्रिय होते हैं। नहीं कि भक्त देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए वो उनको प्रिय होते हैं, ऐसा नहीं। वो विष्णु की पूजा करते हैं फिर भी प्रिय होते हैं उसमें से। ये तीनों का कनेक्शन बताया प्रभुपाद जी ने ऐसे आपस में संबंध। हम यहाँ पर देवताओं से एक शिक्षा ले सकते हैं। तो एक तो देवता इसलिए प्रसन्न थे कि विष्णु के भक्त हैं, एक इसलिए प्रसन्न थे कि यहाँ से विरला जीव निकलता है, बहुत कम निकलते हैं, इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना। तो देवताओं से एक शिक्षा ये मिलती है कि हालांकि देवता प्रसन्न है, अच्छी बात है। पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको जो लोग देखकर हर्षित होते हैं उनके ऊपर की आपकी कृपा होती। अगर कोई भक्ति कर रहा है और हम हर्षित होते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती। यस, भगवान की कृपा होती। पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं। तो अच्छी बात है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फिर भी देवता गंभीर रूप से भगवत धाम जाने के लिए तैयार। हम भी देवता जैसे हैं। कोई भगवत धाम जाते कीर्तन करते, प्रभु को याद करो याद करो, हम दूसरे डिले हो जाते। हम इतने सीरियस नहीं होते हैं। तू भगवत धाम जा रहा है, तू अच्छी बात है, मैं तो यही रहूंगा। समझे मेरा पॉइंट? देवता प्रसन्न हुए हैं, लेकिन उसके बाद देवता गंभीर नहीं है। चलो आज 16 माला कर लेते हैं, नहीं जो एक एग्जाम्पल है, आज भागवत में पढ़ेंगे, अब ये परीक्षित महाराज जा रहे हैं, हमको शिक्षा लेनी चाहिए, हमको भगवत धाम जाना चाहिए, वो नहीं सोच रहे हैं। तुम जा रहे इसलिए हम खुश हैं। तो एक स्तर सही है, ऐसा नहीं है ये स्तर गलत है, लेकिन हमको उससे एक ऊपर स्तर, देवताओं के स्तर पर हमको नहीं रहना है। कोई भगवत धाम जा रहा है, हम कीर्तन करने जाए, हाँ बहुत अच्छी बात है प्रभु आप भगवत धाम जाइए, लास्ट में कृष्ण का स्मरण कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, वो अच्छी बात है, प्रशंसा करना। उस प्रशंसा का फल ये है कि हमको भी क्या होना है, कृष्ण भक्ति में गंभीर होना है, गंभीर। ये एक देवताओं से शिक्षा मिलती है। इस श्लोक में जो प्रशस्य शब्द का प्रयोग किया है वो उसमें भी किया, अगले श्लोक में 19 में। ये प्रशस्य शब्द क्या बोले इसमें किया है 18वें श्लोक में, और 19 के श्लोक में अंदर भी प्रशस्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग ऐसे करेंगे। 19वें श्लोक में ये तो गुणगान देवताओं ने किया। अब अगले श्लोक में 19वें में कौन कर रहे हैं? ऋषि लोग। महर्षिवेशम उपगताय प्रशंसे साध्वी अनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यद उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम। वहाँ एकत्र हुए सारे ऋषियों ने, देखो ऋषि भी सारे, देवता भी सारे, महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा। साधु 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 साधु। जब कोई प्रशंसी कार्य होते हैं तो साधुवाद बोलना है। इसको में 2 ट्रेडिशन चल रहे हैं। कितने ट्रेडिशन? 2। एक तो साधु साधु साधु, और दूसरा क्या ट्रेडिशन? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हरि बोल मतलब हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। तो जब सीनियर को हम वेलकम करते हैं, सीनियर को, तो ऐसे नहीं बोले हरि बोल, तो हमने उपदेश दिया, मालूम गुरु महाराज यहाँ पर है, हम बोले हरि बोल, तो हम उपदेश दे रहे गुरु महाराज आप हरि बोल बोलो। हाँ, एक बार गुरु महाराज का स्वागत हुआ ऐसे, महाराज बोला हाँ मैं बोलता हूँ,
हरि बोल हरि बोल, आपने आज्ञा दी इसलिए बोला। तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कहना चाहता है, फिर उसको समझाया ऐसे। तो ये हमारा साधुवाद, यहाँ पर क्या है, साधुवाद का है। सादित्य अनुत्वाना, उनका साधुवाद किया, साधुवाद, धन्य है ऐसे कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। सभावक्त मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस तरह बोले। सब देवता प्रसन्न थे, सब महर्षि भी प्रसन्न थे। यस, भगवान के भक्त से हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है। ऋषिगण प्रसन्न क्यों थे? देवता तो प्रसन्न थे, ऋषिगण प्रसन्न क्यों थे? अनुग्रहशील साला शब्द का प्रयोग किया। अनुग्रहशील सारा, अनुग्रहशील सारा का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया, जीवों के कल्याण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा दूसरे जीवों का कल्याण करने के लिए क्या रहता है? उत्सुक रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है। प्रहलाद महाराज, प्रायेण देवमुन्य सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न परर्थनिष्ठा नेतान विहाय कर्पणा मुमोक्षे को नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्ये। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, लेकिन मैं इन कृपणों के बारे में सोच रहा हूं, इनका उद्धार कैसे होगा। मैं अकेली मुक्ति की कोई कामना नहीं करता हूं। तो जो ज्ञान से उन्नत चेतना वाले जीव होते हैं, और प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बताएंगे, उनको बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है इस संसार का। तो ऐसे प्रहलाद महाराज सामान्य जीवों का स्तर लेकर बोलते हैं, इस जगत में जो जीव रहते हैं उनको कड़वा अनुभव होता है दो चीज़ों का। वो प्रहलाद महाराज बोलेंगे, नरसिंहदेव भगवान की प्रार्थना में एक श्लोक है, दो चीज़ों का अनुभव। और ये एक बार नहीं, करोड़ों जन्मों से हम दो कड़वी दवा खाते आ रहे हैं। कितनी दड़ी कड़ा? करोड़ों जन्मों से। ऐसे प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य लिखा है कि भक्ति शुभ है। क्या है प्रभुपाद जी ने पहली लाइन लिखी है, भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। कैसा बढ़ जाता है? हाँ, प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी साथ में फॉरेनर लोग थे इंडिया में, ताजे गोल मटोल चमकते हुए चेहरे, ऐसे हंसमुख चेहरे, कीर्तन करते थे, इतना प्रफुल्लित लगते थे। प्रभुपाद जी व्हाइट एलिफेंट करके ऐसे कहते थे। तो भक्तों को इस तरह कृष्ण भक्ति के अंदर प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते भक्ति शुभ है। भक्त से स्वयं ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग में सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह ब्राह्मण के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। मतलब भक्ति शुभ है, भक्त शुभ है, सब कुछ शुभ है। भक्ति के लिए कोई अशुभ नहीं होता है। वो हमको लगता है कि परीक्षित महाराज को श्राप देख अशुभ हुआ, अशुभ नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी बोले महर्षियों की उपस्थिति ही उनका शुभ है, क्योंकि ऐसे महर्षि लोग अब शुभ अवस्था में आते नहीं है। ये शुभ प्रसंग में आए ना, अशुभ प्रसंग में नहीं आते, शुभ प्रसंग में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे महर्षि लोग कुछ कहते हैं, किसको? परीक्षित महाराज को। देवताओं ने तो ऊपर से, आकाश से बताया, आकाश शब्द का प्रयोग किया, फेस टू फेस नहीं आए। नगाड़े बजाए ऊपर से यहाँ सुनाई दिया, क्योंकि वो सामान्य नगाड़े नहीं है, वो देवी नगाड़े है, तो इसलिए वो पूरे भूमंडल में सुनाई दिए। और हमारा नगाड़ा बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ता है, वो देवी नगाड़े। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी की आवाज़ भी देवी आवाज़ थी, शुद्ध भक्त की आवाज़ शुद्ध थी। लेकिन जो महर्षि सामने बैठे तो बोले, क्या बोले? बहुत महत्वपूर्ण बोले, न वाइदम राजस्वर्य चित्रम भवस्सु कृष्ण समनुवर्तेषु यध्यासनम राजकृत जुष्टम सको जुहुर भगत्व पार्श्व कामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजमुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग करें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। जो परीक्षित महाराज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं, उस सिंहासन के ऊपर अनेक मुकुट जड़े हुए थे। मतलब उपमा दी है, ऐसा नहीं मुकुट यहाँ था, यहाँ सबका क्या प्रयोग किया? सिंहासन जो अनेक राज मुकुटों से सुसज्जित है। तो इसका सीधी उपमा नहीं लेना चाहिए कि मुकुट के ऊपर ऐसे ऐसे लगाया, ये पाकिस्तान का मुकुट है, ये इजराइल का है, इसका, ऐसा नहीं है। वो सब मुकुट उनके चरणों में थे, और
ये भारत नहीं, जम्बूद्वीप आधिपत्यम। जम्बूद्वीप आधिपत्य के अंदर, जम्बूद्वीप के अंदर जितना राजा थे उनके ऊपर परीक्षित महाराज का शासन था। और ऐसा शासन वाला जो सिंहासन था वो त्याग रहे। किसके लिए त्याग रहे? ये जरूरी है। क्या करें? जो अनेक राजाओं को मूल सुधे भगवान कृष्ण का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे। किस लिए त्याग रहे? पार्श्व कामा, पार्श्व कामा का शब्द नित्य सानिध्य। इस संसार में व्यक्ति या हम कब किस चीज का त्याग करते पता है? कई बार हम त्याग इसलिए करते हैं कि वो चीज हमारे काम की। दान पेटी खोलिए, दादा को पता है फटी हुई नकल निकलती, फटी नोट जहां कहीं नहीं चलती है, टिंग भगवान के दरबार में चलेगी। तो हम त्याग किस लिए त्याग कर रहा है, कब त्याग करना बहुत जरूरी है। जब चीज हमारे काम की नहीं होती तब हम त्यागते हैं। बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, लोग लेके आते हैं, प्रभु जी इसको फुल टाइम बनाना है। क्या बनाना? क्योंकि अपना काम का नहीं है। अब इसको पालेगा कौन? इसको वाले पालेंगे। फिर क्या होता है? कई बार एक बार फोन आया, प्रभु जी मेरे पिताजी और माताजी दोनों पदयात्रा ज्वाइन करने चाहते हैं। बोला प्रभु जी पदयात्रा में थोड़ा कष्ट है। नहीं पदयात्रा नहीं तो आप वहाँ मंदिर में रख सकते हैं, तो फुल टाइम आना चाहते हैं। अच्छा, बहुत खुश हो गया। बोला एज क्या है? बोला 55। जब घर के काम के नहीं है तो बोला इसको हम कहाँ रख देते? नोट काम की नहीं है, मंदिर में। पिताजी दादाजी काम के नहीं है, मंदिर में है। ये काम के नहीं है, मंदिर में। जो हमारा काम का नहीं वो देते कई बार। और कई बार देते हैं, कुछ चीज का त्याग करते हैं ना तो लाभ देखते, इसमें लाभ क्या मिलेगा। या तो पैसा ज्यादा है तो त्याग करते हैं कई बार। ठीक है एक्स्ट्रा है तो दे दिया दान। हमारे काम का इतना नहीं देगा, एक्स्ट्रा है तो ही देंगे। एक्स्ट्रा समय है तो भगवान को देंगे, उस समय का त्याग करेंगे। कृष्ण के लिए स्पेशल सेवा का त्याग नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे जो हमारे काम का नहीं है। या फिर हम लाभ देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कई बार? लाभ। इसमें मेरा क्या लाभ मिलेगा? तो उसमें रामायण में उसके संबंधी की एक कथा है। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेने के लिए आए, दशरथ महाराज ने कहा ये तो 16 साल का है, मैं आता हूँ, बूढ़ा हूँ। मैं आता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, मर गया तो चाहे कोई बात नहीं, बच्चा नहीं चाहिए। वो उनका वात्सल्य भाव दिव्य स्तर पर था, लेकिन हमको शिक्षा लेनी है खाली। क्या लेनी है? हाँ कई बार बोलते प्रभु जी आपके बच्चे को ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी क्या करूँ, मैं रिटायर होने वाला, मैं आ जाऊँगा। मैं अब रिटायर की तैयारी है, बच्चे को काम करने दो ना, मैं आऊँगा। तो दशरथ महाराज बोले मैं आऊँगा। नहीं, विश्वामित्र अड़ंग थे। तो मुझे तो राम ही चाहिए। वो बेहोश हो गए, नहीं देना चाहते। वशिष्ठ मुनि गए और धीरे से समझाया। तो कई बार कुछ भक्त लोग हमको त्याग करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो वो वशिष्ठ का भाग लेते हैं। क्या करते हैं? वशिष्ठ का रोल लेते हैं। वशिष्ठ ने बनाया इसमें हमको लाभ है। क्या लाभ है आपको पता है? इनके पास सब दिव्यास्त्र है। क्या है? इनसे लिया, इनसे लिया, बहुत लंबा कथा है। इनसे ये दिव्यास्त्र लिया, ये अग्निअस्त्र, ये अस्त्र अस्त्र, आपका पुत्र इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। हाँ ये अच्छा है, लाभ मिलेगा। त्याग के अंदर हम क्या देखते हैं? लाभ। लाभ फायदा अगर कुछ है तो फिर कुछ त्याग करने का साहस कर सकते हैं। तो फिर भी वशिष्ठ मुनि ने उनका त्याग करवाया। नहीं संदेह, वो तो वात्सल्य भाव दिव्य भाव के स्तर पर था, इसलिए लाभ। तो हम भी कई बार कृष्ण भक्ति में नए नए लोग आते हैं तो शुरुआत में बोले प्रभु जी हरे कृष्ण करो। स्टूडेंट को बोलते हैं माइंड कॉन्सेंट्रेशन करने में मदद करेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर धीरे 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 वो लाभ को सूक्ष्म कर देते हैं। और जब उसकी मानसिकता समझ आ जाती है शुद्ध भक्ति की, तब हम उनको कहते हैं भगवान की भक्ति और भगवान को प्रसन्न करने के सिवाय कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको उस समय समझ आ जाती है। क्या आ जाती है? वो मेच्योर हो जाता है, वो व्यक्ति मेच्योर हो जाता है कि मुझे प्राप्त क्या करना है। उसको वैल्यू पता लगती है कि हाँ भगवान को प्रसन्न करना जीवन लक्ष्य है। तो फिर वो शुद्ध चीज उसको बताते हैं। भक्त धीरे धीरे बताते हैं एक्चुअली ऐसे। तो जो सत्संग है, भक्तों के संग में से अगर हम करते हैं तो त्याग करना आसान रहेगा।
भक्तों के संग में रहने से ही हम अनासक्ति, मतलब भक्तों के सत्संग से 4 बेनिफिट बताया अलग अलग शास्त्रों में, तात्पर्य में, प्रभुपाद जी इत्यादि। पहला है सत्संग का लाभ, हमारी जो मान्यता है उसका खंडन। मान्यता मतलब हमारा एक गोल है जीवन में, एक मान्यता है, अलग अलग मान्यता लेके बैठे हम लोग, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा, या तो यूं कह सकते हैं भौतिक सुख के सपने। तो भक्त लोग उसको क्या करते हैं? खंडन करते हैं। क्या करते हैं? हम प्लानिंग बैठे, ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सोचते ये तो जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य, हम कृष्ण के शरण में आ जाते हैं। फिर सत्संग, भगवत सत्संग में आसक्ति छूटती है। क्या छूटती है? हाँ, आसक्तियों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये आसक्तियाँ भक्तों के संग में छूटती है। हम देखते हैं परीक्षित महाराज इसलिए यहाँ पर आगे बैठे और तो भगवत भक्त है इसलिए। फिर हमारी चेतना ऊपर उठती है भक्तों के संग से। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं ना, सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना क्या करती है? ऊपर आती है शुद्ध भक्ति की ओर। और असत्संग त्याग एवं वैष्णवाचार, हम बुरे लोगों का संग का क्या करते हैं? त्याग। भक्तों के संग में आए बिना हम बुरे लोगों का संग का त्याग नहीं कर सकते। बुरे लोगों का संग त्याग तभी करेंगे जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे। सब ये संग तो हमको चाहिए, ये याद रखना। मनुष्य अकेला ऐसे निराकार ब्रह्म ज्योति में नहीं जा सकता, उसका स्वभाव नहीं है, वहां से पतन होता है। भौतिक जगत में अकेला नहीं रह सकता, उसको संग चाहिए, लेकिन अच्छा संग ऐसे ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मुनियों ने भी सराहना किया है, मुनियों ने भी प्रशंसा किया है, और उन्होंने क्या? त्याग। तो भगवत गीता में श्लोक से विषयाविनी वर्तते नियारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप से परम दृष्टानि। उच्च कोटि का रस मिलता है तभी हम लोग निम्न रस छोड़ते हैं। जब कृष्ण भक्ति का रस मिल गया तो ये भौतिक सुख का छोड़ना आसान है। तो वो मिलना और ये छूटेगा, ऐसा नहीं ये छोड़ेंगे तो वो मिलेगा ना, वो मिलेगा तो ये छूटेगा। ये एक सिस्टम है एक्चुअली यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में खास करके प्रहलाद महाराज इसमें से श्लोक में प्रार्थना करेंगे, खास करके 20वें श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण। प्रहलाद महाराज इस भौतिक जगत के 2 कड़वे अनुभव है, कटु अनुभव लिखा है उसमें। प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी जीवन शैली से अत्यंत भयभीत हूँ। मैं आपके रूप से भयभीत नहीं हूँ, मैं इससे भयभीत नहीं हूँ, मैं इससे भयभीत नहीं हूँ, भौतिक जीवन की शैली से भयभीत हूँ। मैं आपको इस भगवान नरसिंह रूप में तनिक भयभीत हूँ। वह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के, ये भौतिक जीवन की शैली कैसे? चक्की के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं, हम जीवन की उताल तरंगों में भयावह भंवरे गिर रहे हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुलाए। यही इस भौतिक जीवन शैली की सर्वोच्च सिद्धि है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और नरसिंह देव भगवान आगे, प्रहलाद कहते हैं, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ इस संसार में। वो क्या है? अपने प्रियजनों से विच्छोद, विरह। जितना हम जन्म लेते हैं, हर जन्म में अपने प्रियजनों को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, हर जन्म में। और ये ऐसा नहीं मनुष्य शरीर में, ये ऐसा शरीर नहीं मनुष्य शरीर में। कौन से शरीर में? प्राणियों के शरीर में भी, कुत्तों के शरीर में भी। कई बार रोड पे जाते कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, क्यों? या तो उसकी पत्नी को किसने मार दिया है, या किसी के बच्चों को उसके मार दिया है, बराबर है, वो भागता है, वो बदलना चाहता है, उसके अंदर भी भावना है मेरा। वो ऐसा कई बार रोता है कुत्ता बैठ के, वो कुत्ती चली जाती है, वो रोड पे बैठा है, ऐसा बैठा है, और जैसे गाड़ी आती भागता है, बड़ा गुस्से में होता है। उसको भी फीलिंग है, पत्नी चली गई, ऐसा नहीं मनुष्य को फीलिंग है। हाँ, एक प्रभुपाद बोले, अरे प्रहलाद महाराज बोले कड़ा अनुभव एक। और दूसरा है, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ मिलती है तो दुख होता है। क्या चीज़ नहीं चाहिए? बूढ़ापा। क्या चीज़ नहीं चाहिए? ज़्यादा सर्दी। क्या चीज़ नहीं चाहिए? ज़्यादा गर्मी। क्या चीज़ नहीं चाहिए? बीमारी। जो चीज़ नहीं चाहिए उससे मेरी भेंट होना और प्रियजनों से विच्छेद होना, ये 2 मेरे अनुभव है। और इसके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए हैं वे खुद रोग से भयावह निकले। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, वो भी रोगग्रस्त है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं। तो ये प्रहलाद महाराज के जो कड़वे अनुभव है, ये बहुत खतरनाक है भौतिक जगत के, और सभी योनियों में हमको इसका सामना करना पड़ता है, सभी योनियों में। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए। ये लिख लें, आगे कहते हैं प्रभुपाद जी,
ओके। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में क्या देते हैं, शरण दे दीजिए। इस तरह के उनके क्या है, अनुभव है। अच्छा, अब आगे कहते हैं, अब निर्णयों ने ऋषियों ने एक निर्णय लिया है। जैसे परीक्षित महाराज ने एक निर्णय लिया ना, 7 दिन तक क्या करूंगा, मैं कथा सुनूंगा। उनकी उपस्थिति में निर्णय लिया। ऐसे ही ऋषियों ने निर्णय लिया, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ऋषियों का। क्या कहता है, सर्वे वयम तावा इद्महा मते कलेवरम यावंदसो विहाय लोकम परम विजकम विशोकम या सवितम भागवत प्रधान। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते हैं, जो संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शौक से पूर्ण रूप से क्या है। अब ऋषियों ने ठाक लिया, 7 दिन 7 रात यहीं रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ऋषियों का। क्या संदेश है, अगर कोई भक्त भगवत धाम जा रहा है तो लास्ट मोमेंट में उसको सपोर्ट करने के लिए हमें उसके साथ रहना चाहिए, उत्साह देने के लिए। ये ऋषियों ने शिक्षा दिया है, प्रोत्साहन देने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ये करो, वो करो, हमारी उपस्थिति उसको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभुपाद जी देखिए, आप प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, सराउंडिंग भक्त थे, कीर्तन कर रहे थे। आचार्य ने उनको शिक्षा दिया है, भक्ति सिद्धांत महाराज, सभी आचार्य, उन्होंने शिक्षा दिया भक्तों के घिरे हुए शरीर छोड़ना। तो हम भक्तों से स्नेह करेंगे तो भक्त आएंगे, भक्तों से संबंध होगा तो आएंगे ना। इन सब का परीक्षित महाराज से व्यक्तिगत संबंध नहीं था, मानसिक रूप से। पितामह भीष्म व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बहुत लोगों को था, ऐसा नहीं। परशुराम इत्यादि वशिष्ठ व्यक्तिगत संबंध था, नहीं संबंध थे, वो भी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण लिखा है कि ऋषि मुनि इसलिए 7 दिन बैठेंगे कि इनके जाने के बाद इस संसार में ऐसा भक्त नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ऐसा भक्त का संग नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद जी बोले कई बार भक्त जाता है तो वैष्णव रोते नहीं है, रोते हैं एक दृष्टिकोण में, उनके शरीर के लिए नहीं रोते हैं, उनके संग के लिए रोते हैं। किसके लिए रोते हैं, संग के लिए रोते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया यहाँ पर कि ऐसा भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो जा रहे। कहते हैं प्रभुपाद, क्योंकि उन्हें वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे। अंतिम क्षण तक परीक्षित महाराज को देखना चाह रहे थे। कितना परीक्षित महाराज की चेतना कितनी उन्नत थी कि इतने बड़े ऋषि मुनि उनको देखना चाह रहे थे कि भाई ऐसे भक्त का विलायी दर्शन करना मिलेगा। फिर कहते हैं आगे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शौक करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह भक्त भगवत धाम में प्रवेश सुनिश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतः दुखी होने की बात तो यह है, जिस तरह भगवान विरले ही हमारी आंखों से दिखते हैं, उसी तरह भगवान के भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक उनके साथ बिताने का निर्णय लिया। जैसे महाराज परीक्षित का निर्णय था, इस तरह से इनका भी निर्णय है। किनका, ऋषियों का। तो बहुत सारी अलग अलग शिक्षा है इन श्लोकों से, परीक्षित महाराज से, ऋषियों से, देवताओं से। ये सब जो शिक्षाएं हैं ये हमको संदेश देती है महाप्रस्थान करने की तैयारी। क्यों, वो दूसरे स्कंद में श्लोक आएगा, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये सब शिक्षा, श्रवण, हरे कृष्ण चैंटिंग, प्रसाद, कीर्तन, इनका सबका समन्वय कहाँ होता है, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो हम बार बार ये मृत्यु के ऊपर चर्चा करते हैं, हमको लगता है ये डिप्रेशन में लाते हैं और ये डराते हैं। ये भगवत धाम जाना, प्रभुपाद जी बोले खुशी की बात है, हम अपने धाम जा रहे हैं। भगवान कृष्ण जो हमारे शाश्वत स्वामी है, सखा है, मित्र है, शुभेच्छक है, उनकी सेवा में लगने जा रहे हैं, तो ये हर्ष की बात है। हाँ, हम भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं तो ये दुख की बात है एक्चुअली। ऐसे इस तरह से तो कहने का मतलब है, अभी परीक्षित महाराज कुछ बोलेंगे उनको, एक दूसरे की प्रसंग चल रही है और आगे आएंगे सुखदेव गोस्वामी, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे एक नेक्स्ट संडे में शायद सुखदेव गोस्वामी आएंगे। तो आज हमने चर्चा किया कि किस तरह देवताओं ने और ऋषियों ने
महाराज परीक्षित के निर्णय की प्रशंसा किया, क्योंकि वो सब उन्नत चेतना वाले आत्माएं हैं, जिनको भगवत भक्त का महानता, भक्ति की महानता, भगवान के धाम की प्राप्ति की महानता इत्यादि सब का ज्ञान है। इसलिए वो देख सकते हैं, और प्रहलाद महाराज जैसे लोग ये देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कैसे जीव आनंद ले रहा है और भौतिक जगत में जीव कैसे कष्ट भुगत रहा है, तो उनकी कंपैरिजन कर सकता है। हमारी चेतना निम्न होने के कारण हम ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग कृष्ण भक्ति में सीरियस नहीं। तो सारांश ये है कि यहाँ पर कृष्ण भक्तों की वैल्यू बताइए, विष्णु भक्तों की क्या बताइए, वैल्यू बताइए, महानता बताइए कितनी वैल्यू से, और भगवत धाम की महानता बताइए कि जो भगवत धाम जाता है उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि पता है कि भौतिक जगत में हमको क्या है, कष्ट है, और इस तरह से उन्होंने ये अप्रिसिएशन किया है। तो अब महाराज परीक्षित भी उनको अप्रिसिएशन करेंगे। हमारे पास 5-7 मिनट है, वहाँ को है नहीं अनाउंसमेंट, प्रश्न उत्तर करेंगे हम कुछ, थोड़ा वो टाइम नहीं मिलता है हर समय, तो मैंने समय रखा था पहले से, थोड़ा प्रश्न लेंगे, किसी का प्रश्न होता है तो ले सकते। महाराज जो थे उनको भी 5 दिन में अपना खुद शरीर छोड़ दिया था। धृतराष्ट्र महाराज ने, हाँ, वो मतलब इतना कम टाइम में भी वो खटवांग महाराज जैसे हुआ ना उनका। ना, उनका और खटवांग महाराज का अलग है थोड़ा केस। धृतराष्ट्र महाराज को तो थोड़ा डोज है ही दिया था विदुर जी ने भारी इंजेक्शन दे दिया थोड़ा, तो वो उनकी जो भी प्रकृति हुई, ऐसा कहा जाता है जितनी भी प्रकृति विदुर जी की कृपा के कारण हुई, उनका अपना कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। विदुर जी के हृदय में धृतराष्ट्र की बड़ी बड़ी सहानुभूति थी, तो वो अष्टांग योग किया था उन्होंने। अष्टांग योग से वो एक लेवल के, लेकिन वो तो मुक्ति तक ही पहुंच पाए या ब्रह्मज्योति तक जा पाए, वो वैकुंठ में नहीं जा पाए, क्योंकि वो उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, तो भगवान ने क्षमा नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा वो प्रेम नहीं दे पाए विदुर जी। आप सोचिए, विदुर जी जैसे महान महाजन ने इच्छा किया कि इसको प्रेम मिले, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, वैष्णव अपराध किया इसलिए नहीं दूंगा। अगर दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता और वैष्णव अपराध नहीं किया होता ना, तो उसको प्रेम मिल जाता। आप समझे मेरा पॉइंट? एक महाजन ने इच्छा किया है तो उस इच्छा को भगवान नकारते नहीं है, लेकिन भगवान ने इसलिए होल्ड कर दिया क्योंकि वो वैष्णव अपराध किया था पांडवों का, इसलिए उनको प्रेम नहीं दे पाए, वैकुंठ में नहीं भेज पाए, वो ब्रह्मज्योति तक ही भेज पाए। आगे की यात्रा वो देखेंगे। विदुर जी ने अपना कर्तव्य बजा दिया, लेकिन हुआ तो शॉर्ट टाइम में, 5 दिन में। बात सही है, विदुर जी साथ में थे ना, इसलिए अभ्यास करो, पीछे पड़ गए, और भक्त लोग पीछे पड़ जाते, मंगलारती आओ, माला करो। विदुर जी का संग के प्रभाव से, प्रभुपाद ने लिखा, उससे तात्पर्य विदुर जी के संग का प्रभाव है। भक्तों, उन्नत भक्तों के संग में रहने से हम काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, इसलिए बार बार हम भक्त संग की बात करते हैं। और कोई प्रश्न है? चर्चा छोड़िए, 5 मिनट 7 मिनट निकालने के लिए चर्चा तो निकालनी पड़ेगी। और किसी का प्रश्न है? हाँ प्रभु, मतलब वो तो दूसरों के लिए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज और पांडव सब जो महाप्रस्थान किए, हाँ, तो वो सब ऋषि मुनियों से गिर करके नहीं किए थे। हाँ, जरूरी नहीं था, वो तो इतना जरूरी नहीं था कि ऋषि मुनियों से किए, लेकिन जैसे पता लग गया उनको, क्या लग गया, पता लग गया, तो उन्होंने फोकस कर लिया। जैसे अर्जुन वापस आया, पैसे दिया, वो समझ गए डायरेक्टर नहीं है, नो मोर ड्रामा, अब ड्रामा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर नहीं है। कौन मार्गदर्शन के लिए एक्चुअली भेजा था, उसमें लिखा है मार्गदर्शन के लिए भेजा था, नेक्स्ट योजना क्या है, भगवान ने कहा महाप्रस्थान की योजना, वो समझ गए, तो तुरंत उन्होंने फोकस कर लिया, मतलब सभी चीज़ों से माइंड को विड्रॉ कर दिया। तो मैं वो डिस्कस करके माइंड का विड्रॉ करने का डिस्कस करने थे, सभी सेकेंड्स के फोकस कृष्ण के ऊपर कर दिया उन्होंने तुरंत ऐसे। लेकिन वो तो भगवान के इतने ऊंचे पार्षद थे, ऐसे अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से जाते हैं, ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है, और वो 5 मिलके तो ऋषि हो गए ना, 5 साथ में थे ना, तो वो 5 ऋषि जैसे ही थे, ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट, अकेले तो थे नहीं ऐसे। और किसी का प्रश्न है तो? हाँ प्रभु,
किसके बेर पूछे? जन्म जन्म, हाँ। मतलब मुझे प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं, बट फिर भी मुझे जितना मतलब सुना है मैंने कि अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं रहा तो बोलते हैं कि हमें जानवर की मतलब हमारे कर्म के हिसाब से हमें बॉडी मिलती है। हाँ तो फॉर एग्जांपल हमें कोई एनिमल की बॉडी मिली, हाँ एनिमल की बॉडी में तो फॉर एग्जांपल हमें शेर की बॉडी मिली। हाँ अब शेर, हम शेर है और हमारा मतलब भोजन एक हिरन है, हाँ। तो उसमें हम जो भी मतलब मांस खा रहे हैं, ठीक है, बट फिर हमारा जब वापस जन्म मतलब वापस हम मनुष्य में, हाँ, जानवर की योनि में आ रहे, मतलब दूसरा जानवर बनने फिर जब मनुष्य की योनि में आ रहे, तब हमारा कर्म, फिर हम बोलते हैं ना कि हमारा वापस जो कुछ भी चीज़ हम ट्राई करते हैं वो हमारे पुराने वाले कर्म के बेसिस पे मिलता है। बट इतना टाइम तो हमने एनिमल्स की बॉडी पे निकाला, हाँ तो हमारे तो कर्म निकल गए होंगे ना, तो हमें वापस से क्यों जब हमें बॉडी मिलती है तब अलग अलग अपने ऐसा बोलते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से बॉडी मिलती है? क्योंकि मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम दूसरे एनिमल में जब कन्वर्ट हो जाते हैं हाँ। हमारे तो कर्म निकल जाने चाहिए ना। सब नहीं निकला होगा, सब नहीं निकला होगा। एनिमल बॉडी में तो कर्म लगता नहीं है, मतलब एक सिंह हरिण को खा जाता है, नो रिएक्शन, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन उससे पहले जो कर्म थे तो जरूरी नहीं है कि वो योनि में पूरे हो गए हो, वो जरूरी नहीं है कि पूरे हो गए हो। और दूसरा, मान लो पूरे हो गए हो और मनुष्य जन्म में फिर पाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। मान लो बहुत ज़्यादा पाप भी नहीं है तो अब मनुष्य जन्म मिला हो तो मनुष्य जन्म में पाप करना शुरू कर दिया और फिर उसकी श्रृंखला बन जाती, ऐसा ही होता है। और जरूरी नहीं है कि वो कर्म पूरा हुआ हो, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से। तो वो पशु योनि में जन्म लेना इसका मतलब नहीं खाली पाप पूरा हो गया वो इंडिकेशन नहीं देता है, वो एक प्रकार का दंड है। लेकिन बहुत सारे पाप होंगे ना हमारे जो पड़े हैं बीज के रूप में, उसका क्या वो है, दूसरा पाप होगा, इसलिए जन्म मिलता है और इसलिए कष्ट भुगते हैं। मनुष्य के बाद फिर से वापस पशु के बाद फिर से वापस मनुष्य में आते हैं। और दूसरी इच्छाएं रहती है, मनुष्य में इच्छाएं थी, कर्म ऐसा था, आप पशु में गए, वो इच्छाएं तो वही पड़ी है। परमात्मा हमारी इच्छा पूरी करेंगे और इच्छाओं को पूरी करने में हम जो कर्म करेंगे उससे फिर कर्म बनेगा, फिर इच्छा बनेगी, कर्म इच्छा कर्म इच्छा, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा ऐसे, मतलब। तो कर्म का बीज पड़ा होगा, इसलिए मतलब फल पका नहीं होगा, वो पड़ा होगा, इसलिए फिर पनिशमेंट मानव शरीर में भी फिर कष्ट मिलते हैं व्यक्ति को, ऐसा देखा नहीं था। यही सिद्धांत, ये अंडरस्टैंडिंग मेरी शास्त्रों की, कहीं कर्म पड़ता हो पड़ा है बाकी अनादिकाल से। क्योंकि भक्ति तो किया नहीं, इसलिए कर्म जीरो नहीं होता है, कर्म का फल जीरो खाली भक्ति से ही होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई पाप कर्मों का जो फल है वो मनुष्य योनि में भी भोगना है। हाँ, एक चीज ये है कि कुछ पाप योग्य भगवान ने फिक्स किया तुमको मनुष्य योनि में भोगना है, तो पशु योनि में कुछ ही हम भुगतते हैं, सब नहीं भुगतते हैं ऐसे, तो वो भी है, वो भगवान डिसाइड करते हैं। शेर के योनि में इतना भुगतो, सिंह के इसमें भुगतो, इसमें इतना भुगतो, मनुष्य में इतना भुगतो, देवता में इतना भुगतो, वो परमात्मा डिसाइड करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं, ऐसे उसके अनुसार चलता है। लेकिन कई बार प्रभु जी जो मतलब मनुष्य जीवन मिलता है ना, हाँ तो 5 साल की उम्र में भी बच्चे का मौत हो जाती है। हाँ, तो उनको जो चांस नहीं मिलता है भक्ति करने का, वो भी की योजना रहेगी कर्म नहीं वो कर्म है, कर्म कर्म है, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, और अगर उसकी इच्छा होगी तो भगवान चांस देंगे, उसका इच्छा होगी तो चांस देंगे। अब जन्म तो बहुत लेते हैं, लेकिन भगवान तो सबको चांस देते हैं ना, जो जिंदे रहते हैं उनको चांस देते हैं, वो कहाँ भक्ति करते हैं, बराबर। जो बच्चे मरे नहीं है, जिंदे हैं, उनको भी भगवान ने चांस दिया, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो हमको ऐसा लगता है कि जो मर गया उसको भगवान ने चांस नहीं दिया, ऐसा नहीं है, भगवान ने तो बहुत चांस दिया, भगवान का काम ही चांस देना, लेकिन हम आसक्ति के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उसका कर्म होगा। और भक्ति करने की इच्छा नहीं होगा, सभी पाप कर्म होगा, तो पाप कर्म वाला व्यक्ति तो भक्ति नहीं करेगा, इसलिए वो 5 साल में, कई बार बहुत कम में, 5 साल से कई बार 5 साल की जोड़ो, कई बार तो माताएं घर में मार देती है ना, 5 साल की बात तो दूर है, अंदर ही पूरा कर दो भाई, ऐसा हो जाता है। वो भी एक कर्म है, अलग अलग इस तरह कर्म है, बहुत
कर्म की श्रृंखला बहुत खतरनाक है, प्रहलाद महाराज की बताया ऐसे चक्की में पीछे जा रहे हैं अलग अलग कर्म के सिद्धांतों में। एक प्रश्न और ले सकते हैं किसी का है तो। हाँ ब्रो। हाँ कलयुग, हाँ भगवान के गोलोक जाने के बाद शुरू हुआ है। तो जो पांडवों के साथ दुर्योधन ने किया, हाँ कपट किया, माता द्रौपदी जी के साथ जो हुआ, हाँ वो क्या कलयुग के लक्षण थे या और कुछ? कलयुग का इलेक्शन नहीं, कलयुग बाउंड्री पर था और युधिष्ठिर महाराज ने सूक्ष्म रूप से देखा ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली कलयुग में ही कपट होता है, ऐसा तो नहीं है, सभी युगों में कपट होते हैं। रावण तो त्रेता में आया था, कपट था ना। तो देव और असुर वृत्ति के लोग तो भगवत गीता में बताया, वो तो सतयुग में रहते हैं, त्रेता में रहते हैं, द्वापर में। कलयुग में क्या है, परसेंटेज बढ़ जाता है। त्रेता में 10%, सॉरी सतयुग में 10% और त्रेता में 20% और द्वापर में कलयुग अच्छा नहीं लगा मेरा 100% कर देंगे, है ना, हाथ मिलेगा। तो कलयुग में 99% है, 10% ही पाइस जीव होंगे, 10% भी नहीं, 1%। तो परसेंटेज बढ़ता है, बाकी ऐसे लोग तो सभी युगों में विद्यमान रहते हैं, नहीं सभी देव असुर शुरुआत से, सर्जन की शुरुआत से। भागवत में कहा है कलयुग में भक्त ज्यादा होते, भक्त ज़्यादा है इसीलिए मैं पहले 5000 साल, पहले 5000 साल, 10,000। 10,000 साल प्रभुपाद जी की कृपा से। ओके, तो प्रभु बराबर आपका मिल गया प्रश्न। हाँ एक आपका हाथ खड़ के ले लेते हैं, फिर पूरा कर देते हैं। बोलते हैं कि जीव देह त्याग करता है कोई भी, हाँ तो तुरंत दूसरी योनि धारण करता है। हाँ तो उस केस में जब सदात्मा या दुरात्मा है, हाँ उनका हिसाब किताब जो रहता है वो कैसे मतलब होता है? जैसे बोलते हैं ना कि ये ना, तुरंत ज्वाइन नहीं करता, वो तो यमराज ले जाते हैं ना, इसमें तो निकलेगा तो नहीं कोई, मतलब हमको खींचते हैं यमदूत, खींचने आते हैं, हम निकलेंगे नहीं, तो यमराज करते हैं और वहाँ से सब उनको योनि इत्यादि होता है। एक्चुअली ऐसे गरुड़ पुराण में है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन छोटा मोटा, लेकिन जनरली यमराज देखते हैं ये सब। और पाप किया तो फिर वहाँ पनिशमेंट होगा, फिर पुण्य किया तो वो पनिशमेंट के बाद स्वर्ग भेजा जाएगा, फिर उसका दूसरा मनुष्य जन्म या जो भी प्राणी जन्म होगा, ऐसा जो भी डिसाइड किया है। तुरंत दूसरा शरीर नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, नहीं बोल। हाँ कुछ आत्माएं भटकती है, हाँ कौन से पार्ट में आती है? हाँ, वो भूत प्रेत के पार्ट में आती है। भटकती है मतलब मान लो मैं आत्महत्या किया, मेरा शरीर में रहने की उम्र 50 थी और मैं 40 में किया, तो 10 साल में भटकूंगा भूत के शरीर में, वो आत्महत्या वाले ना, उनका आयुष्य पूरा नहीं हुआ है ना, उसने पहले एक्शन किया तो भूत के शरीर में रहकर पनिशमेंट भोगो। हाँ, भूत की योनि में प्यास लगती है, भूख लगती है, खा नहीं सकते हैं, बहुत कष्ट होता है भूत की योनि में, कष्ट है उसमें भी, काफ़ी कष्ट है। तो वो भटकती है आत्महत्या वाली। हाँ प्रभु, वीर प्रभु। हाँ कोई कर्म थी, सुरवीरता, सुरवीरता कर्म नहीं होता है, वो तो महाजन है, कर्म छू भी नहीं सकता है। सुरवीरता, लोग बोलते हैं ऐसे कि उन्होंने एक सांप को कांटों में डाला, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक महाजन को कितना, ऐसा थोड़ी कोई पाप का दंड भुगतना पड़ता है। मतलब जो श्रीमद् भागवतम जैसे शुद्ध ग्रंथ है उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भगवान चाहते थे कि पितामह भीष्म सुरवीरता की तरह शरीर त्याग करें। एक सुरवीर को बाणों की सैया शोभा देती है, वो पोचे पोचे गद्दे वाली शोभा नहीं देती है। और सबसे पहले भगवान ये परीक्षा लेना चाहते थे कि इतनी गंभीर हालत में भी वो चाहते थे कि लेक्चर दो भाई, क्या दो, लेक्चर दो भाई। हाँ, हमारा गला खराब होता है, आज मुझे बहुत सुबह में सर्दी थी, मैंने राम गिदारी को बोला था, राम गिदारी बोले को लेक्चर दे पाएंगे? इतनी सर्दी थी, राम गिदारी हैरान हो गए मेरे पास बैठ के कंप्यूटर में। मैं बोला जैसे मैं सिंहासन पर बैठूंगा, भगवान को पता है मेरी सेवा करना है, बंद कर देंगे, और जैसे माइक छोड़ूंगा फिर से सीन चालू हो जाएगी। रियल एक भी चीख नहीं आई, इतनी आई, कल्पना नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास। और कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, कितनी भी सर्दी होती है, सिंहासन बैठो, लेक्चर दो, और उसके बाद फिर शुरू हो जाए, भगवान अपना काम करा देते हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब छोटी मोटी सर्दी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, गला खराब होता है, हम लोग सोचते हैं प्रभु हम सेवा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे,
पितामह भगवान चाहते थे पितामह भीष्म की अवस्था में भी लेक्चर देना है, और प्रभुपाद जी ने दिया था। सोते सोते अंतिम जब तक प्राण थे तब तक वो कृष्ण के गुणगान गाए। और भगवान कई बार भक्तों को ऐसी कठिन परिस्थिति में डालते हैं, अब तू करता है कि नहीं करता मैं देखता हूँ। और ऐसी हालत खराब कर दी भगवान ने, ऐसी हालत खराब करी, लेकिन पितामह भीष्म अड़ंग सेवक थे इसलिए वो कर पाए। हमें एक उंगली होती है, प्रभु जी आज मैं सेवा में नहीं आऊँगा किचन में, क्यों? उंगली कट गई, उंगली कट गई सारी लागी गई ऐसे। तो भगवान कई बार ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ऐसे पाप नहीं है ऐसे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज प्रसाद अंदर होगा।